से रुके हैं और कोशिश यही है कि उन कामों को भी कंप्लीट किया जाए और उसके साथ साथ जो उमर अब्दुल्ला सरकार के और ख़ास करके मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के जो वादे इलेक्शनों के टाइम में हुए हैं उन चीज़ों को भी शुरू किया जाए। तो लिहाजा दोनों चीज़ें हैं को वो काम जो 11 साल के अधूरे पड़े हैं पिछली सरकार के, जो पिछली सरकार ये कहती है हमने बहुत काम किए हैं, वो काम आपको दिख रहे हैं कितने काम किए हैं। अगर किए होते तो सनत नगर ब्रिज आज इतनी लंबी वो लड़ाई ना लड़ता कंप्लीट होने के लिए, उसको कितने सालों साल हो गए और आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अब हम वो कंप्लीट अब करवा देंगे। जैसे कमरवाड़ी ब्रिज आपके सामने हमने कंप्लीट उसको इनॉग्रेशन करा दी है, उसकी भी उम्मीद नहीं थी कि वो कंप्लीट होगा। उसी तरीके से बुलीवर्ड रोड का भी हमने वाइडनिंग का काम शुरू कर दिया है और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, थोड़े दिनों में आपके सामने आएंगे जो नए शुरू हो रहे हैं। मैं आज नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने शुरू कर रहा है और जो पुराने लंबे पड़े हुए हैं जो आज तक कंप्लीट नहीं हुए उनको भी कंप्लीट करेगा। और लोगों की सहूलियत के लिए हम जल्दी से जल्दी अपनी सड़कें, अपने ब्रिजेस जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जो उमर अब्दुल्ला सरकार की जिम्मेदारी है, उसको ठीक करेंगे, दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, वो दोनों हम जीतेंगे। आपने देखा होगा परसों ही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की बहुत बड़ी रैली नगरोटा में थी और जो लोग कहते थे वहाँ वो कैंडिडेट जो हमने खड़ा किया है सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उमर साहब जब वहाँ गए, वहाँ कितनी बड़ी रैली हुई, उससे पहले मेरे भी कम से कम 8-10 जलसे वहाँ उस नगरोटा कांचौंसी में हुए हैं। तो इसलिए नगरोटा और बड़गाम हम दोनों जीतेंगे और मैंने आपको उस समय भी कहा था कि ये दोनों बाई इलेक्शन जो हैं हम जीतेंगे और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो जीत के असेंबली में बैठेंगे। इसलिए आप भरोसा रखिए। अब तो थोड़े दिन रह गए हैं, अब 11 तारीख को पोलिंग होनी है और 14 तारीख को काउंटिंग है और जिस दिन काउंटिंग आएगी आप खुद देखेंगे कि दोनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीते हैं। अब ऑनरेबल कोर्ट में है, सब जुडिस है। अब कोर्ट जो फैसला देगा वो कोर्ट के पे है, उसके ऊपर मैं तबसरा ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि जब सब जुडिस और यही दस्तूर है और यही एक इन प्रिंसिपल्स है कि ऑनरेबल कोर्ट में जब सब जुडिस हो जाए मामला तो उस पर ना ही तबसरा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि इंसाफ होगा और जो एक असेंबली का और एक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि असेंबली का इंस्टीट्यूशन है और जम्मू कश्मीर में सारे इंस्टीट्यूशनों को अपनी बात रखने का और अपना काम करने का पूरा मौका मिलेगा और ऑनरेबल कोर्ट जो है उसमें अपनी दखलंदाजी दे के वो सही फैसला करेंगे, जिससे ये सारे इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में जो इन दिनों इन सालों साल में कमजोर हुए हैं वो दोबारा से मजबूत होंगे और लोगों का जो विश्वास जो बना हुआ है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, वो विश्वास हमेशा इस देश और इस जम्मू कश्मीर में बना रहेगा। ये उम्मीद हम इस जो फैसला जो आएगा उससे उम्मीद करते हैं। सर्दियां आने वाली हैं तो क्या काम क्राइटेरिया रहेगा? क्या आप सर्दियां आ रही हैं, कपड़े छपड़े अच्छे पहनना, ठंड ना लग जाए आपको, तो लिहाजा आप बेफिक्र हैं, जो हमने काम करना है वो जरूर करेंगे। थैंक यू।